नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आप मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं और मैं आज आपको एक नए विषय की ओर ले चलता हूं। हम सभी लोग जब कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले विचार आता है कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, शुभ लगन कौन सा है। हम अपने पंडित जी के पास, आचार्य जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, महाराज हमारा ये समय है और हम इस समय पर ये काम करने जा रहे हैं, तो कृपा करके मुझे सही समय सही टाइम बता दीजिए। अब आचार्य जी आपके हिसाब से गणना करते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं, पर मैं मोटा मोटा एक नया शब्द दे देता हूँ। वो शब्द है, आप सभी अपने आप देख सकते हैं, कोई भी कार्य, शुभ कार्य जो है राहु काल में नहीं करना चाहिए। इसका प्रचलन ये सभी जगह है। राहु काल प्रतिदिन 1.5 घंटे का होता है और प्रतिदिन बदलता है। जैसे सोमवार के दिन यह राहु काल होगा 7:30 बजे से 9 बजे प्रातःकाल। तो उस समय आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कृपा करके वो समय जो है अवॉइड कीजिए, उस समय पे मत कीजिए। मंगलवार को ये समय होता है 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तो फिर अगर कोई कार्य करना है तो 3 बजे से 4:30 बजे का समय छोड़ सकते हैं। बुधवार को ये समय होता है 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। तो बुधवार के दिन यदि कोई आपने कार्य करना है तो यह समय आप त्याग सकते हैं, इसके आगे या इसके पीछे कार्य कर सकते हैं। वीरवार को यह समय होता है 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक। और शुक्रवार को यह समय होता है 10:30 बजे से 12 बजे तक। इस प्रकार से यह राहु काल के समयों में अपने उन कार्यों को, जो आप शुभ कार्य करना चाह रहे हैं या कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, उन कार्यों में इस राहु काल को अवॉइड कीजिए। शनिवार को यह समय होता है 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक और इतवार को यह समय होता है 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक। अब कई बार विचार आता है कि आचार्य जी, अगर हम इन समय में आगे पीछे करते हैं और बीच में ये समय आ जाता है तो क्या कार्य को छोड़ देना चाहिए? क्या हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असलियत में क्या है कि यदि आपने उस समय से पहले आप किसी पूजा अनुष्ठान, किसी कार्य में बैठ गए, मान लिया जाए आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और शुक्रवार के दिन 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक राहु काल है। अब इंटरव्यू देने के लिए आप 10 बजे चले गए, इंटरव्यू 10 बजे शुरू, 10 सवा 10 बजे शुरू हो गया और यह राहु काल बीच में चल रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, क्योंकि आपने तो 10 बजे के करीबन जो है टिकट ले ली, अर्थात 10 बजे के अंदर एंट्री कर ली। अब जब 10 बजे एंट्री कर ली है तो फिर किसी प्रकार की दुविधा नहीं। इसलिए हाँ, 10:30 बजे से 11 बजे हो जाएं तो उनमें जो है रुकावट पड़ जाती है। कोशिश करो कि अवॉइड किया जा सके तो अवॉइड कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी जेब में लौंग और इलायची रख दीजिए। अगर आपके पास लौंग इलायची है तो रख दीजिए, अगर नहीं है तो जब कभी आप कार्य करते हैं तो कृपा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि करना ही पड़ रहा, आवश्यकता ही पड़ गई करना है इसी समय, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार स्मरण करते और उसके बाद इस कार्य को कीजिए। अब रह गया मित्रों, राहु काल के समय में अपने आप को जितना हो सके बचाने की कोशिश कीजिए और शुभ समय में, शुभ लगन में जब आप कार्य करते हो तो आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सफलता आपके कर्म के द्वारा, जो आपने कर्म किया है उसके द्वारा मिलती है। वह कर्म आपके द्वारा उचित होना चाहिए। यदि वह कर्म उचित है तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी, फिर इस प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा। आइए, इन शब्दों के साथ में आप प्रतिदिन आता है अखबारों में, टीवी में भी राहु काल दिया जाता है, वैसे भी आप अपने पास एक कागज़ में इन तारीख को, इन दिनों के हिसाब से, इस समय में, क्योंकि ये बदलता नहीं है,
ये समय जो एक बार निर्धारित किया है सोमवार को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक, तो ये प्रतिदिन 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इनको आप अपने किसी डायरी में लिख सकते हो। आजकल मोबाइल है, मोबाइल में आप इसको अपने लिख सकते हो, लिख करके रख सकते हो, जिससे किसी प्रकार की दुविधा नहीं आएगी और जीवन काल में आप निरंतर तरक्की करते चले जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर सप्रेम स्नेह और शुभ आशीर्वाद। आपसे एक मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके इन शब्दों को, जो मेरे विचार होते हैं, मेरे इस वीडियो को औरों इष्ट मित्रों में भी शेयर कीजिए। उनसे भी कोशिश कीजिए, उनको कहिए कि ये लाइक करें, ताकि देखो ज्ञान बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना लाभ मिलता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।